Means women empowered unite. So women empowerment is very essential and it is as important as anything else because women plays the key factor in our nation's development. So I think this event is a really a great platform where the women actually unite, empowered women. Wait a minute. Who are you? जब से इस्लाम शुरू हुआ है, जब से हमारे नबी आए हैं, जब से हमारे नबी आए तब से हिजाब है। हमारे नबी का हुक्म है, हमारे अल्लाह का हुक्म है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए और जब से करते आ रही है तुम करेंगे। अरे भैया तू तो देख लियो। अरे वाह नाटकबाज हो नाटकबाज हो। जब चाहते हो बिना हिजाब के घूमोगी, जुल्फे लहराओगी और जब चाहोगी हिजाब लपेट के आ जाओगी नाटक करने के लिए। आगे करूंगी तुम तुम्हारी अगर मर्जी है तो भैया सेंशन नहीं हो सकता। दे लूंगी। मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? गजब बेइज्जती है। या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, शहजाद भाई आपसे एक शिकायत है, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं। ये देखो शहजाद। फलक देखो, जमी देखो, जहां देखो तेरा Once more! Once more! Once more! बात खत्म कर लूं? जोकर जी यस जोकर जी। करिए बात। अमन भाई, अमन भाई जी बोलिए सर। ये बहरूपिये हैं, ये नौटकबाज हैं, ये नाटकबाज हैं जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये नाटकबाज हैं। कितने ये बार बहरूपिये क्लियर हैं, करना चाहिए, ये कितने बार क्लियर ड्रामेबाज हैं। करूं, समझ नहीं आता दिमाग में। ड्रामेबाज हैं खाना ये। खाते हो, भांस खाते हो क्या? चुप रहो, भांस खाते हो, समझ नहीं चुप, आता कितने बार चुप, क्लियर करूं। चुप, ए, चुप तुम चुप। चुप रहिए, बदतमीज, बात करने की चुप तमीज नहीं रहिए, है औरतों से, बात चुप करने की रहिए, तमीज नहीं है, बेशरम। चुप पता रहिए। चलता है कि जब तुम कैसे औरतें बोलते हो। नाटकबाजी तुम्हारी करने अपनी- लगे तो उनके साथ तमीज से बात नहीं करी जाती। तुम्हारी अपनी औरतें अगर औरत हो तो तुम किस नाटकबाज घर से करनी हो, मत तुम्हारी करो। औकात दिख रही है। इस्लाम के तुम नाम कहाँ पर से आते हो? ड्रामेबाजी करनी तुम्हारी मत करो। औकात दिखाई- तुम जैसी बदतमीज, औरतें। बदतमीज आदमी, रावण, रावण, बदतमीज, शैतान, शैतान, लानत। क्या बोला तूने? रावण रावण बदतमीज शैतान शैतान लानत। डॉक्टर रिजवान एक मिनट, पर्सनल नहीं, वो भी पार्टी का पक्ष रख रही है यहाँ पर। साइदा फलक भी शायद AIMIM की मेंबर है, वो पार्टी का पक्ष रख रही है ना। वो आपको पर्सनल कहे ना आप उनको पर्सनल कहे, वो पार्टी का पक्ष रख रही है। पार्टी की मजबूरी है हिजाब, शायद इसलिए वो हिजाब में डिबेट में आई है। नहीं। पर्सनली वो हिजाब नहीं आप लोग जो पहनती। समझना है समझ लो। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। 50 बार clarification क्यों दूं? फलक जी मैं आप आपके लोगों को साथ 50 बार क्यों हूँ। clarification साइदा दूं? फलक मैं आप आपकी लोग राइट टू समझ चॉइस नहीं के आता। साथ हूँ भाई। साइदा मैं आपकी राइट टू चॉइस। बड़ा हरामी हो बेटा। आपने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी करी अमीना शेरवानी पर, मुझे जवाब उनसे लेना पड़ेगा। अमीना शेरवानी, जवाब आपका। किस बात का जवाब दूं बताइए मुझे। मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया वो चीख क्या रही थी। वो कह रही है कि हिजाब तो था, ये तो हमारे नबी साहब लेकर आए हैं हिजाब बिल्कुल को। नहीं, नबी की हिफाजत जिंदगी के में लिए तो हिजाब इतनी है। सशक्त हिजाब औरत थी हमारा कि गुरूर नबी है। यही हिजाब समझते हमारी थे कि हर हिफाजत औरत करता है। ऐसी ही हिजाब है हमारा हक और है। उन्होंने कुरान हिजाब में भी हमारी यही शान है। डाला
कि हर औरत शक्तिशाली है, उसको ढकने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में निकले, सबसे बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे, तिजारत जी, करे, जी। बिजनेस करे, मैं नौकरी यास्मीन करे, फारूकी का रुख कर करे, रहा करे, जूडो करे। नबी ने ये नहीं बिल्कुल, कहा कि तुम जैसे बेपर्दा हो जाओ, जैसे आलिया सैयदा के फलक जैसा। अपनी टांगे फाड़ के किक मारती है, बेपर्दा होने के लिए हर नबी ने नहीं बोला। मुसलमान औरत को टांगे फाड़ के किक मारने की जरूरत है। सैयदा फलक की फोटो है, मेरी मर्जी थी, आप डालिए। मैं कर गजब बेइज्जती है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मुसलमानों ने ही सुनिए किया। सुनिए पहले, हिजाब सुनो के पहले नाम पूरी पर बात हिजाब सुनो। कैसे कायदा बोल फलक, सकते हैं? आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस में रोका नहीं? रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, अगर कोई आप रोकेगा अपने तो काम उसका पे भी जाइए, बताऊंगी मैं भी। आपको जहां कोई हिजाब रोक भी डालना नहीं डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते मुझे कोई नहीं रोक करते सकता, कब तक हो गई है हिजाब पहनने पर कहानी? रोकने की हिम्मत नहीं है किसी कब की। तक हो गई है? नहीं देखिए मैडम, तो मुझे बोलने दीजिए, सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवा लहरा देंगे, गजवाए हिंद बनने नहीं देंगे। गजवाए हिंद बनेगा बोल के किसने बोला था? और आज जो बीजेपी के लीडर्स ने दंगे फसाद भड़काए हैं कर्नाटक भगवा से में, क्या उसका दिक्कत है? आप कह जिम्मेदार रहे हैं ये कौन क्यों है? बोल रहे? भगवा बीजेपी लहरा के देंगे। प्रवक्ता से मैं पूछना भगवा चाहती तो हूँ। देश की आन बान शान है। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए अभी कोर्ट ने तो ये कह दिया ना कि कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आएगा। उसने सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रोका है, सारे धर्मों को रोका है, मगर उसके बावजूद अड़ेंगे यही कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना है, प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं मानना है। अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तब भी कहा जाता है कि अफजल के साथ गलत हुआ। याकूब मेनन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो गलत हुआ। राम जन्मभूमि पे दे दिया, नहीं उसके बाद बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है। तो आपको तो मानना नहीं है, चाहे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, जांच नहीं हुई हो, जांच कंप्लीट हो गई हो, न्यायालय पूरा हो गया हो, तो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबानी हत्या क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण यह है मैडम, केरल है बगल में कर्नाटक के, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, कहा नहीं गया था, कर दिया गया। थोड़ा बगल में दूसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ सीधे दंगा भड़काने का वो किया गया था। आइए वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, महाराष्ट्र में कहा गया था। और आइए उत्तर प्रदेश में डेनिस कार्टूनिस्ट के लिए हाजी याकूब कुरैशी ने 10 करोड़ का फतवा दिया था। और आइए बंगाल में मालदा में बवाल से लेकर मिथिलेश तिवारी को गोली मार दी गई थी। यानी ये सब तो किया जा चुका है, इसके आधार के ऊपर यह पूरा संदेह लगता है। और मैं आखिर में एक बात विनम्रता से कहता हूं, इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है, और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखे दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है, चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। और यह भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, या चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे। जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जिए नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चू भी बोल दे। म्यूजिक अमीश भाई, ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता, वगैरह वगैरह। अमीश भाई, जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए, और इसमें कोई महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से।
अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, जब आप बेपर्दा और आजाद होती हैं तब आपको कोई नहीं लेक्चर देता। जब आप बॉक्सिंग करती हैं बिना हिजाब के, तब कोई लेक्चर नहीं देता आपको। मैं इतने आपकी मर्जी है ना, राइट टू चॉइस है ना। मेरी मर्जी। और तो पहले क्यों नहीं करती थी फिर? पहले इस्लाम विरोधी थी आप? आप एंटी इस्लामिक थी क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो फिर इस्लाम का यानी कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है? जो लड़कियां करना चाहती हैं चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। मुझे बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। 30 सेकंड रुकिए, आप खामोश रहिए। आप मुझे बोलने दीजिए, खामोश रहिए, ये लैंग्वेज नहीं चलेगी यहाँ पर। मैंने आपको पूरा सम्मान दिया साहिदा जी, आराम से। ठीक है, आराम से साहिदा जी। आप मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। एसेंशियल प्रैक्टिस है या चॉइस है? आप बताइए, चॉइस है एसेंशियल प्रैक्टिस है? 30 सेकंड रुक जाइए, अब आप इंटरप्ट मत करिए। एसेंशियल प्रैक्टिस है, जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। और लेकिन उसके बाद जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो उनके ऊपर है कि वो पूरी तरीके से फॉलो करें नहीं करें, उनकी चॉइस है। एसेंशियल है तो है। इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट। क्या बोला तूने? जब आप नहीं पहनती थी तब आप इस्लाम को फॉलो नहीं करती तो आप परफेक्ट नहीं थी। आप मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट, तब आप परफेक्ट नहीं थी। अच्छा, जब आप हिजाब नहीं पहनती थी तब बढ़िया था, अब बढ़िया है? नहीं, अरे अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि जी, अच्छी बात, आपकी मर्जी है मैम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि मैं अब परफेक्ट हूँ या पहले परफेक्ट ही नहीं थी, अब परफेक्ट हूँ नहीं हूँ, कोई नहीं बोल सकता। समझिए बात को, कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए स्टेटमेंट को। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इस्लाम परफेक्ट है, मुस्लिम्स परफेक्ट नहीं है। चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, अलग-अलग चीजें हैं साहिदा जी, आप समझ ही नहीं रहे। चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस थी तो पहले क्यों पहनती थी, पहले क्यों नहीं पहनती थी आप? डॉक्टर रिजवान अहमद, मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। अभी फलक ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा कि भाई तब मैं नहीं पहनती थी, अब मैं पहनती हूं। तब मुझ पर हिदायत नहीं थी, अब हिदायत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमन भाई, हम लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूलते रहते हैं, उनको खत्म करते रहते हैं। अब पलक बहन हम सबसे वादा करेंगी कि अब वो अपनी इंस्टाग्राम से जितनी भी फोटोआं बिना हिजाब के हैं उन सबको आज शाम तक वो डिलीट कर देंगी। पलक डिलीट करोगी? वो कौन होते हो बोलने वाले? मैं करूंगी नहीं करूंगी, डिलीट करोगी? Who the hell are you? आप कौन होते हो बोलने वाले? फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको समझ नहीं आ रहा? खाना नहीं खाते हो, घास खाते हो क्या? म्यूजिक